हम चर्चा करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की। डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे हम ग्राफिकली वेक्टर को ऐड करते हैं टिप टू टेल मेथड के द्वारा, वो देखेंगे। जो इसका जो यूज है सबसे ज़्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर का, पूरी फिजिक्स में इसका यूज पड़ता है। सबसे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोस्टैट ले लीजिए, उसमें यूज पड़ने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में, रिजल्टेंट वगैरह ये सब में काम आता है। तो देखिए इस डायग्राम को समझिए। इस जो आपका डायग्राम है, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और बीच में आर है। तो आर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट को, यानी आर रिप्रेजेंटेड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये समझ गए, ए रिजल्टेंट है। तो देखिए ये जो वेक्टर ए आपका हुआ, रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और ये वेक्टर बी आपका ए के साथ कितना बना रहा है? थीटा। तो वेक्टर का हम पिछले जो वीडियो है उसमें देख चुके हैं कि जो वेक्टर का जो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसका बशर्ते उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस वेक्टर बी को हम उठाकर यहाँ रख देंगे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा, यानी ऐसा आ जाएगा। और रिजल्टेंट आपका एडिटीज है, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो ये वेक्टर ए और बी, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बन गया। तो देखिए इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे रिजल्टेंट का जो वेक्टर ए के साथ एंगल कितना है? देखिए अल्फा है। यहाँ पे वेक्टर बी का एंगल ए के साथ कितना है? थीटा है। जब ए को एक्सटेंड किए तो वही बात हो गई। तो कैसे हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और डायरेक्शन उसकी चर्चा करते हैं। देखिए वेक्टर बी और वेक्टर ए, तो वेक्टर बी और ए है, तो ये देखिए ए को हम एडिटीज रहने दिए, ए को एडिटीज रहने दिए, और वेक्टर बी को हम पैरेलली शिफ्ट कर दिए यहाँ पे। और ये बीच में जो ए लाइन जो मिलाएगा रिजल्टेंट कहलाएगा। ये जो लाइन आपका मिलाएगा रिजल्टेंट कहलाएगा, यानी एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, यानी टिप टू टेल मेथड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फॉर्म करेगा। देखिए एक डायग्राम मेरा बना, इसी से बना। वेक्टर ए को ऐसे ही आगे बढ़ा दिए, और वेक्टर बी रिजल्टेंट के साथ कितना अल्फा एंगल बना, तो अल्फा एंगल बना दिए। थीटा एंगल बना रहा है वेक्टर बी और ए के, थीटा बना दिए। अब हम निकालेंगे, देखिए थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आपका पी अपॉन एच हो गया। तो पी अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा, तो आपका पी का वैल्यू बी साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा ए बेस है, कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा आपका कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका जो बेस निकल जाएगा कितना? हाइपोटेनस मल्टीप्लाई वेक्टर बी, यानी बी कॉस थीटा आ गया। सबसे बढ़िया ट्रिक इस थीटा को याद रखने के लिए ये है कि आप ये समझिए, थीटा के जो बगल वाला होगा वो कॉस ले जाएगा, और थीटा के सामने वाला होगा वो साइन ले जाएगा। यानी थीटा कि जो बगल वाला साइड है उसको हम बी कॉस थीटा लेंगे, और थीटा के सामने वाले को बी साइन थीटा लेंगे। कंपोनेंट तोड़ने में भी इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज होगा। तो देखिए थीटा है तो थीटा के सामने बी कॉस थीटा, और ये थीटा के बगल वाला है तो बी कॉस थीटा, और थीटा के सामने तो बी साइन थीटा आपका हो गया। एक तरह से भी समझते हैं कि भाई ये थीटा तो इसके तो बगल में हो गया, ए एंगल है तो इसके बगल में भी यही होगा, तो सही है। ए थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90, थीटा के बगल वाला क्या लेता है? कॉस। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस क्या होता है? साइन थीटा, तो आपका बी साइन थीटा होगा। तो वैसे हम याद नहीं रखेंगे, इस चीज़ को ऐसे याद रखेंगे कि जो थीटा है, थीटा का जो बगल वाला जो है वो आपका कॉस ले जाएगा, और थीटा के जो सामने वाला है वो साइन ले जाएगा। तो हमको निकल गया बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। अब चलिए रिजल्टेंट क्या होता है? अब रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हम ले लेंगे। और ये टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा का मतलब डायरेक्शन। ये रिजल्टेंट याद रखना है, रिजल्टेंट का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टेन अल्फा, तो टेन अल्फा हमको शो करता है डायरेक्शन का। तो टेन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किसके साथ पूछ रहा है ये ध्यान रखना। अगर आपका ए के साथ पूछ रहा है तो टेन अल्फा, टेन बराबर क्या होता है? टेन का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फा तो परपेंडिकुलर बी साइन थीटा बेस ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर ए के साथ पूछेगा, अगर आपका डायरेक्शन ए के साथ पूछेगा तो टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। अगर आपका जो डायरेक्शन है बी के साथ पूछेगा तो थीटा में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम एक ये, अच्छा ये फॉर्मुलेशन कैसे हो ये तो समझना है बीच चीज़ को, कि जो वेक्टर ए है इसको एडिटीज रहने देंगे, और वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, और ए दोनों का लाइन मिलाने वाला जो एक का टेल दूसरे का हेड जो मिलाने वाला लाइन होगा रिजल्टेंट होगा। ये बस ट्रिक याद रखना है। अच्छा थीटा कब मैक्सिमम होता है? तो थीटा 0 डिग्री पर, सॉरी थीटा 0 डिग्री पर रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कब होता है रिजल्टेंट? तो ए माइनस बी, थीटा 180 डिग्री पर होता है।
थीटा अगर 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल अंडर रूट हो जाता है। पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वही है, एडिशन है कि जब दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दोनों साइड का ट्रायंगल अगर लिया जाए तो सेम ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट करे, यानी इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड। इसमें देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए और समझिए। इस डायग्राम को अगर आप डिस्कस करते हैं तो देखिए दो वेक्टर ऐसे ही दे दिया, बस डायरेक्शन पता है, वेक्टर ए का डायरेक्शन ऐसे है, दोनों को ऐड करिए तो वेक्टर बी को ऐसे ही इस पे यहाँ रख सकते हैं। क्यों? वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रखे। और इसका एक का टेल, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड को दोनों को मिलाने वाला जो लाइन हुआ वो रिजल्टेंट कहलाता है। तो वही जो हेल टू टेल मेथड है, ट्रायंगल लॉ को ही हम कहते हैं। और इंपॉर्टेंट नोट के बारे में हम बार में चर्चा कर रहे हैं, बार बार चर्चा करेंगे। रिजल्टेंट होता क्या है? तो जो रिजल्टेंट है यानी आर हमको रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को वेक्टर ए एंड बी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये हो गया। अच्छा, इसको और हम रिवर्स भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। आपका वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए हो गया। देखिए, एक का देखिए टेल है और एक का हेड है, तो मिलाकर भी आर रिजल्टेंट ए प्लस बी ही आएगा। अब सब्ट्रैक्शन की बात होगी। सब्ट्रैक्शन, तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है और वेक्टर यहाँ पे ए को रिवर्स कर दिए तो माइनस ए आ गया, और ये वेक्टर बी जो है ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसी को हम बढ़ाइए तो वेक्टर ए तो एडिटिव ए रहने वाला है, वेक्टर बी को रिवर्स कर दिए तो माइनस बी आ गया। तो बी और ए के साथ तो एंगल बन रहा था थीटा, तो इट 180 माइनस थीटा हो गया, और ये आपका अल्फा हो गया। रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना वो क्या हुआ? अल्फा हो गया। अब देखिए, इसका रिजल्टेंट भी वैसे ही निकालना है, बस क्या करना है, माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस की जगह थीटा की जगह 180 माइनस थीटा कर देंगे, तो अब रिजल्टेंट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का होल अंडर रूट आ गया आपका। डायरेक्शन की बात करें तो वहाँ पे हम देखते थे कि जो एडिशन में कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा कर देना है, तो बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम देख लिए कि इसको जब हम बी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे चला गया, और आपका ए माइनस बी कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस में आ गया तो कॉस थीटा हो गया, यानी बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा जनरेट हो गया। तो ये हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन हम लोग समझ गए, सब्ट्रैक्शन का ए आ गया डायरेक्शन। और अब हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी आप फाइंड करिएगा, और हम सिर्फ एडिशन का जो हम क्वेश्चन है देखेंगे, ए प्लस बी फाइंड करना है। और आपका जो दिया हुआ है गिवन 3 यूनिट और 4 यूनिट है, ए आपका 4 है, बी आपका 3 है। तो देखिए, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, दोनों के बीच थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो एक बीच में हम रिजल्टेंट ले लेंगे, बीच में रिजल्टेंट ले लेंगे। ऐसे ही भी क्यों लेंगे कि वेक्टर बी को हम ऐसे पहले रिसिफ्ट कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट आ जाएगा। अब भाई वेक्टर बी और ए के बीच में तो एंगल थीटा ही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा, वे तो वही रहने वाला है। पिछले डायग्राम हमने देखा था, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जनरेट हुआ था हमारा रिजल्टेंट। तो ए का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर का स्क्वायर और 2ab 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 60 डिग्री, तो आपका चला आया कितना, 37 अंडर रूट 37 यूनिट चला आया। अब यहाँ पे डायरेक्शन पूछ दिया है के साथ, तो एक साथ अगर डायरेक्शन पूछ दिया तो आपका कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। तो अब देख लीजिए 3 साइन 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री तो है, और आपका देखिए ए 4 है, बी 3 है, cos 60, तो आपका वैल्यू आ गया 0.472। तो अल्फा इजकल टू tan इनवर्स कितना 0.472, यानी 25.3 डिग्री आपका आ गया आंसर।